Hello everyone. Uh, Again we are going to send you one next video in video series. Due to lockdown we cannot meet, so we can share. We can learn and I can teach you by the video series. So this is the next part of the video, right? So we have completed the fundamental rights. Fundamental rights actually होता क्या है? I have already tell you. So now in Indian Constitution, the guaranteed six fundamental राइट ऑफ इट्स सिटीजन्स। भारत के संविधान में 6 गारंटी ऐसे प्रमुख राइट्स दिए हुए हैं, जो ये हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। फर्स्ट जो है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18 में। ठीक है, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। सभी लोग एक समान है लॉ से पहले। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। मतलब कि ये कहा जाए कि आप किसी भी स्तर के इंसान हैं, आपके साथ एक जो लॉ है, एक कानून है, जो आपकी पुलिस है, आपकी कोर्ट है, आपका जो लेजिस्लेचर है, आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, वो सब आपके साथ एक ही व्यवहार, एक ही समानता करेगी। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिलीजन। It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion। मतलब कि ये भी कहता है, राइट टू इक्वालिटी में ये भी कहा जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स, किसी में समानता हम नहीं कर सकते हैं उसके धर्म, उसके जाति और उसके सेक्स, मतलब कि वो क्या है, महिला है, पुरुष है, इन सब पे भी हम उस पर उसको क्या बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेट, असमानता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस including playgrounds, hotels, shops, etc. Every person has access to all public places including playground, hotels, etc. The states cannot discriminate against anyone in the matter of employment। ये भी कहता है, समानता का अधिकार क्या है कि मतलब कि एवरीथिंग शुड बी सेम। What you can see in your environment, everything should be same for every person। This is the mean of the right to equality। Means, suppose I am a person, and I am going in any playground, any hotels, any shops, and anyone who someone is saying me someone is saying me he is from another caste, and he is not allowed in their shop, their hotel. So my right to equality has expired there, so I can go for court to protect my right to equality, फंडामेंटल राइट्स, टू प्रोटेक्ट माय फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये कि ऐसा अधिकार, ये राइट टू इक्वालिटी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप कहीं भी आने जाने से, उसे वहाँ रहने से रोक नहीं सकते हैं। प्लेग्राउंड हो, चाहे होटल हो, चाहे शॉप्स हो, चाहे कुछ भी हो। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी के विरोध में, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप किसी के विरोध में, उसका नौकरी में भी आप ये भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दिस राइट्स ऑल्सो ऑब्लाइज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन द एनी फॉर्म। ये इससे भी मना करता है कि जो छुआछूत वाली भी प्रॉब्लम हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा थी, अभी भी कुछ स्तर पे है, उसको भी ये रोकता है। इट ऑल्सो स्टेट दैट
Government can make special provisions for upliftment of certain groups of the society such as scheduled caste, scheduled tribe caste, and other backward caste. आपने देखा होगा ना कि एससी एसटी और कुछ ऐसे कास्ट हैं जो अभी एक सामाजिक लेवल जो है, एक उनकी जो जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनको स्पेशल प्रोवाइड्स भी कराया जाता है। ठीक है, इस पे एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, शायद आपको नहीं डिस्कस करना चाहिए, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट। कहा जाता है कि जब समानता का अधिकार है तो इसमें एक पॉइंट आता है कि आरक्षण क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आरक्षण दिया जाता है, इस पे एक बहुत बड़ा मुद्दा होता आता है। सो जब लास्ट चैप्टर कंप्लीट ये हो जाएगा तो मैं इस बात पे फिर से वापस आऊँगा और डिस्कस हम करेंगे। उसके बाद सेकेंड है राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव, राइट टू फ्रीडम का मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब आप ध्यान सुनिए, आपको मैंने कहा कि यू आर फ्री टू फ्लाई। स्वतंत्रता का अधिकार का आपने उपयोग किया और आई सेड टू यू यू आर फ्री टू फ्लाई मीन्स व्हाट? कैन यू फ्लाई ओवर द बॉर्डर? कैन यू फ्लाई ओवर द बॉर्डर? सपोज you are in a Jammu and Kashmir, and I said, you are a free, you have a right, you have a fundamental right to freedom, and you are free to fly. Then can you go in Pakistan? नहीं ना, आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। मतलब क्या है कि आपको स्वतंत्रता दिया गया है आपको बोलने का, आपको स्पीच देने का, ठीक है, आपको एक दूसरे जगह आने जाने का, ठीक है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है, ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप अपने बाउंड्री से बाहर चले जाएं। ये हमेशा ध्यान रखें। आपको मैंने कहा कि यू हैव अ राइट टू आस्क द डाउट्स, बिकॉज you are Indian, you are Indian, you are from India and you have a right, right to freedom। तो उसमें फ्रीडम है तो स्पीच का राइट होता है। जब स्पीच का राइट आपने कहा कि वी आई हैव अ स्पीच राइट, तो आप फ्री हो गए बोलने के लिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मैंने बोला पूछने के लिए डाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और आप पूछने लगे लास्ट चैप्टर से। तो आपकी एक बाउंडेशन हमेशा होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए आप कि आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है तो इसका मतलब उसका बाउंडेशन भी कुछ काम कर रहा है। जैसे और आपको मैं इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपको यहाँ पे बोला कि राइट टू मूव का आपके पास अधिकार है, freely and reside at any part of the country and a right to practice any profession, occupation और business। आपको है कि आप किसी भी भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, वहाँ पे अपना अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय, अपना अपनी ज़िंदगी, रहन सहन, प्रोफेशन आप अपना शुरू कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई नहीं रोकेगा, किसी के पास अधिकार नहीं है रोकने का। तो क्या आप किसी के पास जाते हैं और आप अपना उल्टा बुद्धि लगा के और उसको ये बोलते हैं कि अरे भाई ये तो मैं इसी बिजनेस पे मैं कब्जा करूंगा, ऐसा कर सकते हैं आप? यू कैन नॉट डू दिस, लाइक ओके। तो फाउंडेशन है कि आप एक लाइन कहा जाता है, हिंदी में समझाता हूँ, कि आपकी स्वतंत्रता तभी तक है, आपकी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक कि आप दूसरे के स्वतंत्रता का हनन नहीं करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, गुड। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, इसका मतलब होता है कि शोषण के खिलाफ, आपका शोषण हो रहा था, आप उसके खिलाफ अपना अधिकार दिखा सकते हैं। कैसे? देखिए, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस अलाउज इंडियन सिटीजन टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस दैट ही सी माइट बी
going through Article 23 prohibits forced labor. Article 23 prohibits employment of sorry, child reared below the age of 20 age of 14th year in factories of mines. इसमें ये कहा है कि शोषण के विरोध में, जैसे शोषण में होता क्या है, किसी छोटे बालक, कोई छोटा बच्चा है 14 साल से अगर नीचे का कोई भी बच्चा है तो उससे हम फोर्स जबरदस्ती लेबर नहीं करा सकते हैं। अगर कोई बच्चा है तो वो आर्टिकल 23 और 24 के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकता है। इसमें इसका मतलब है कि मतलब शोषण अगर हमारा हो रहा है तो उसके खिलाफ हम अपना आवाज उठा सकते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट है कि आप हमारा शोषण नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको समझाने से पहले मैं एक बात आपको और समझाता हूँ। जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, तो अंग्रेजों ने कहा कि हम तो भारत देश छोड़ के अब जा रहे हैं, लेकिन आप भारत देश चलाएंगे कैसे? यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, इतनी ज़्यादा कास्ट हैं, इतने ज़्यादा रिलीजन हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं। हाउ कैन यू कंट्रोल दैट? बहुत बड़ी चुनौती थी भारत के लिए। ठीक, कि जैसे क्या है, जैसे क्या है कि भारत, आप बिहार में हैं तो बिहार में हिंदी और भोजपुरी भाषी हैं। पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है। तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज है, तेलुगु है, मलयालम है। साउथ इंडिया जाएंगे तो कन्नड़ है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्रियन है, गुजराती भाषा है। ठीक है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, रहन सहन अलग है। ऐसा संविधान बनाना भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि जिसमें सबके अधिकार मिले, बिकॉज एवरीवन हैज ए पर्सन, चाहे वो बिहारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे जहाँ का हो, पूरे भारत का हो, क्योंकि वो पर्सन है, वो इंसान है। ऐसा संविधान बनाना भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उसी को देखते हुए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के खिलाफ, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। मेनी रिलीजन्स आर प्रैक्टिस इन इंडिया, है ना, बहुत सारे धर्म हमारे भारत में है। आर्टिकल 25 to 28 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस आवर कंट्री एज अ सेक्युलर। आई हैव ऑलरेडी टेल दैट व्हाट इज सेक्युलरिज्म। दिस इम्प्लाइज दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये कहता है, सेक्युलर कहता है कि दैट्स ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र। देयर इज नो स्टेट्स रिलीजन्स, कोई रिलीजन बाध्य नहीं करेगा आपको। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज हर रिलीजन। भारत के हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपना किसी भी प्रकार से जैसे अपना मन चाहे वो अपने धर्म को पालन कर सकता है, उसके साथ अपने आप की ज़िंदगी बिता सकता है, उसके रूल्स फॉलो कर सकता है। इसके लिए आपको कोई बाध्य नहीं करेगा, इसकी आपको स्वतंत्रता है। उसके बाद है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। India has a vast country where people of diverse cultures and traditions live together. मैंने पहले बताया कि इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे बहुत से प्रकार के कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, they have the right to safeguard their cultures, language and script. They also have the right to open their own education institution. The Constitution of the India states that no citizen shall be denied admission in any educational institution maintained by the state and central government. कहने का मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार दिया गया है व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को, कि आप इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू हैव अ राइट टू एजुकेशन, आप एंड राइट टू कल्चर। आप किसी भी कल्चर के हैं तो आपको एजुकेशन मिलेगा। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे
आपके एडमिशन में, आपके अध्ययन अध्यापन में प्रॉब्लम आए, इस आधार पे कि आप दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं। सपोज मेरी कल्चर किसी दूसरे की कुछ दूसरा है, आपका कल्चर कुछ दूसरा है, आप मेरे पास आते हैं और मैं कहता हूँ कि नहीं, योर कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम माई कल्चर, आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू। तो ये क्या हुआ कि ये आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का एक्सप्लोटेशन हुआ। तो आप इसके विरुद्ध मेरे ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हम विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का कि उसका कल्चर खराब है, वो दूसरे कल्चर से है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे हैव बीव द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय दिस। मैंने बताया, बार बार कहा बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे अधिकारों का दोहन करता है, उसे शोषण करता है, तो हम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर होगी। अब आपको मैं बस 2 मिनट में पूरी फंडामेंटल राइट्स को समझा देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये है कि आपको कुछ अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें राइट टू फ्रीडम, आपको जीने का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता अधिकार है, आपका एजुकेशन अधिकार है, आपका आपको किसी भी कल्चर को, किसी भी रिलीजन को मानने का अधिकार है। उन सबका अगर विरोध होता है तो आपको कोर्ट जाने का भी अधिकार है, उसमें भी आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, क्लियर? ओके, सेक्युलरिज्म, आई हैव ऑलरेडी सेंड यू वीडियो ऑफ सेक्युलरिज्म। ओके, नाउ we will start in next video, directive principle of the state policy. Okay, I hope इतना क्लियर हो गया होगा। एंड प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट्स, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट्स। इफ यू डोंट आस्क योर डाउट्स मीन्स आप एक रोग पाल रहे हैं, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप कोई रोग पालें। निश्चिंत होकर आप डाउट पूछें, जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग, एंड बी सेफ विथ योर फैमिली। बाय बाय।